Okay, good morning, dear students. Today we are going to see certain numerical problems on the topic admittance and impedance. तो इन दोनों को टुगेदर हम बोलते हैं impedance और admittance को, जो इसका कंबाइन नाम है वो है इमिटेंस. ठीक है. तो these are four problems, basically three problems. फर्स्ट प्रॉब्लम को हमने दो बार में करना है. पहले पार्ट में उसका फर्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में हमको इफेक्टिव इंटरनल यहाँ पे इम्पीडेंस निकालना है. ठीक है. और फोर्थ क्वेश्चन में हमने इसी क्वेश्चन में यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो निकालना है. ठीक है. तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं एंड देन यू कैन रीप्ले द वीडियो एंड वेरीफाई वेदर योर सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट. हैव अ लुक एट दिस. सो मैं इसको दोबारा लिख ले रहा हूँ एक बार. ओके, आई विल कॉपी पेस्ट दिस प्रॉब्लम one more time to yes, solve this. Fine, so I am going to solve this problem. अगर आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखो तो इस प्रॉब्लम में मैं बता दे रहा हूँ इम्पिडेंस और एडमिटेंस में मैंने दो फॉर्मूला बताया था कि जेड एल इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एल इंटू जे. ठीक है. दिस इज द इम्पिडेंस ऑफर्ड बाय एनी इंडक्टर. और कैपेसिटर में होता है जेड सी इज इक्वल टू वन अपॉन जे ओमेगा सी. ये कैपेसिटर में जो आपकी इम्पिडेंस होती है वो होती है. ठीक है. दो फॉर्मूले और लिख दे रहा हूँ. जेड इज इक्वल टू क्या होता है आर प्लस जे एक्स एंड वाई इक्वल टू होता है बी प्लस जी प्लस जे बी. सॉरी, यहाँ पे आएगा जी एंड दिस इज बी. ठीक है. ये है इम्पिडेंस, ये है रेजिस्टेंस और ये है आपका रिएक्टेंस. ये एडमिटेंस है, ये कंडक्टेंस है और ये ससेप्टेंस है. ठीक है. तो डेफिनेशन रेजिस्टेंस की क्या हुई रियल पार्ट ऑफ इम्पिडेंस. ससेप्टेंस की क्या हुई इमेजिनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस. रिएक्टेंस की क्या हुई इमेजिनरी पार्ट ऑफ इम्पिडेंस. और कंडक्टेंस की क्या हुई रियल पार्ट ऑफ एडमिटेंस. ओके, मूविंग ऑन. अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे. We have already seen these things, so we will not see these things. If you want to see these things, please go to the previous video. ठीक है. ओके, मूविंग ऑन. अब हम क्या करेंगे, इसमें हर एलिमेंट का आप इम्पिडेंस निकाल लोगे. तो इसका फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा. हैव अ लुक एट दिस. ओके, सॉरी. सो हम क्या करेंगे, देखो 5 मिली फेरेड. तो इसका क्या हो जाएगा, इसका इफेक्टिव इम्पिडेंस कितना हो जाएगा वन अपॉन. वन थिंग आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दे रखी है एंड दैट विल बी 50 मान लो. ठीक है. 50 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. ये हमें ऑलरेडी गिवन है, इसके बगैर क्वेश्चन नहीं हो सकता था, ऐसी बात है. तो वन अपॉन इसका क्या फॉर्मूला होता है वन अपॉन जे ओमेगा सी. तो दैट इज जे ओमेगा सी एंड दिस इज वन अपॉन जे ओमेगा इज 50 एंड सी इज 5 मिली. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा z इक्वल टू, ये मिली ऊपर जाके कितना हो जाएगा 1000. ओके. और नीचे क्या बचेगा 5 5 is 25 and this is 0 and j will remain like this. तो इसको आप सॉल्व करोगे, this will come out to be -4j. तो ये हो गया आपका इम्पिडेंस फॉर द कैपेसिटर. ठीक है. इसके लिए क्या होगा, यही रहेगा. इसके लिए हम निकाल ले रहे हैं. ठीक है. इस पार्ट को मैं हटा दे रहा हूँ बेटा. ठीक है.
this part is not required, so I'm removing this part. Have a look at the impedance of the capacitor. So वो कितना हो जाएगा इस इंडक्टर के लिए, सॉरी. So that will be Z equal to 4 हेनरी की बात कर रहे हैं. That will be Z equal to J omega L, and that will be J omega is 50 and L की वैल्यू कितनी है 4, so it becomes 5 4s are 20. ठीक है. इसके लिए क्या होगा 1 मिलीफेरेड के लिए, इसके लिए Z की वैल्यू हो जाएगी Z is equal to 1 upon J omega C, and that will be 1 upon J omega is 50 and C is how much? C is 1 milli. ठीक है. अब ये मिली ऊपर जाके कितना हो जाएगा 1000 और नीचे क्या बचेगा 50 J. So this is 20 J माइनस का, इन सब की यूनिट क्या होगी. ठीक है. अब हम इसको क्या करेंगे सर्किट बना लेंगे अपना फाइनल सर्किट आई एम मेकिंग, जिसमें मैं हर एलिमेंट के आगे उसका इम्पीडेंस लिखूंगा. सो दिस सर्किट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट सर्किट. बोलने में थोड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल सी बात है. हमने हर रेजिस्टेंस और हर एलिमेंट की जगह उसका फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू लिख दी है बस, और कोई बड़ी बात नहीं. This is 150 ohm, this is 4 हेनरी, और इस 4 हेनरी की जगह हम क्या लिखेंगे, इस 4 हेनरी की जगह हम लिखेंगे 200 J. ठीक है. इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 200 ओम, और इसकी जगह क्या लिखेंगे हम -J20, -J20, और इस 5 मिली की जगह क्या लिखेंगे हम, ये 5 मिली वाला हमने यूज किया था, इसकी हो गई -4J. ठीक है. और सब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इसके बीच में आपको इफेक्टिव इनपुट इम्पीडेंस निकालना है. तो ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है हमारा. अब हमें इसको इफेक्टिव इनपुट इम्पीडेंस निकालना है. तो ये देखो, मान लो दिस इज Z1. Let us consider this is Z1. Just a moment. This is Z2 and this is Z3. तो ये Z2 है, ये Z3 है, ये Z1 है, ये हमने एज्यूम कर लिया. अब आपको दिखाई दे रहा होगा मैं इस सर्किट को अगर दोबारा से बनाऊं तो ये सर्किट कुछ इस तरीके का है. Let me choose the white pen. ये हो गया आपका Z3, ये हो गया Z2, और ये क्या हो गया Z1, ये हो गया Z. तो बताओ Z इक्वल टू क्या होगा, वही सीरीज पैरेलल वाला रूल, Z विल बी इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इंटू Z3. ये क्या चीज है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन. दिखाई दे रहा है सबको, Z2 और Z3 क्या है पैरेलल में, तो इन दोनों का हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे और उसको हम सीरीज में ले लेंगे Z1 के साथ में. ठीक है. तो बहुत ही इजी हो गया है. तो अब हम क्या करेंगे, हम क्विकली Z1 Z2 Z3, अब इसको कंबाइन एक्सप्रेशन लिखेंगे. देखो कैसे लिखेंगे इसको. आपको इम्पीडेंसेस को आप एज्यूम कर सकते हो मन में कि रेजिस्टेंस की तरह हमको डील करना है. ठीक है. जैसे हम रेजिस्टेंसेस को डील करते थे डीसी सर्किट्स में, वैसे ही एसी सर्किट्स में हम इम्पीडेंस को डील करते हैं. तो ठीक है, Z इक्वल टू क्या आ जाएगा Z1. Z1 की वैल्यू कितनी है
200 माइनस 4j, ये Z1 हो गया। ठीक है, प्लस Z2 कितना है, Z2 इज 200, सॉरी इसको हम वैसे लिखते हैं 150, 150 प्लस 200, ये हो गया आपका Z2। और पैरेलल में किसके साथ आ जाएगा ये, that will come in parallel with Z3 and that is 0 minus 20j। बस, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर से। ठीक है, और इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए मैं इसकी एक्सप्रेशन बना के दिखा दे रहा हूँ और फिर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। वी विल नॉट पुट एनर्जी इन सॉल्विंग दिस। ठीक है, कोई कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन नहीं, कुछ नहीं, सीधे कैलकुलेटर में डालो, कॉम्प्लेक्स मोड ऑन करके आंसर निकाल लो। ठीक है, 200 माइनस 4j प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ R1 पैरेलल R2 क्या होता है, सर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है जब R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो सिमिलरली Z1 पैरेलल Z2 क्या होगा, यही होगा सर 150 प्लस 200j, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -20j से, और नीचे 150 प्लस 200j और इसका एडिशन होगा -20j के साथ में। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करो, देखो कितनी आ रही है। Alright, so I have calculated it using my calculator. So the values have come out to be, इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में वैल्यू आएगी 201.09 माइनस 25.31 जे। ओके, सो देखो बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसको अपनी ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं दिखानी है यहाँ पे। वी आर हेयर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, ठीक है, या बेसिक इलेक्ट्रिकल या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी कह लो, नेटवर्क कह लो। तो हमें इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करने बैठ जाओगे तो फिर इट विल क्रिएट ट्रबल फॉर यू, 100% इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 7.7। दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। ठीक है, तो आप अपने कैलकुलेटर का यूज करिए और अपनी कहानी आगे बढ़ाइए। आपको इससे मतलब नहीं है कि ये आंसर इसलिए बहुत अजीब सा आ रहा है क्योंकि मैंने रैंडम वैल्यूज चूज कर ली थी। एग्जाम में फिर भी ठीक आएगा, लेकिन फिर भी आप अपना कैलकुलेटर यूज करेंगे, वैल्यूज कितनी भी कंफर्टेबल हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। What is question number 2? I am copying and pasting it there. Just wait a moment. So this is copied. Let me go down. Okay, paste it. Sorry. Okay. So this is question number 2 that we are going to solve. ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसके अंदर हमने एक सर्किट दे रखा है। ठीक है, इसमें दो पैरेलल में एलिमेंट्स हैं, उसके साथ में एक सीरीज में एलिमेंट है। तो हमको जो पैरेलल में दो एलिमेंट्स हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल हो गया, कोई इशू नहीं। अगर देखो इसकी जगह रेजिस्टेंस होते तो आप क्या करते, अगर इसकी जगह रेजिस्टेंस होते तो एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में हो गए, उसके साथ में एक सीरीज में रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे डीसी सोर्स लगा हुआ होता, तो आप इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते, साथ में इसका सीरीज निकालते और करंट निकाल लेते, फिर करंट को आप डिवाइड करते और फिर आप इसका वोल्टेज निकाल लेते। तो कोई इशू नहीं, करंट डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं, इस पूरे कॉम्बिनेशन के क्रॉस पे निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, सबका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, आई मीन टू से इम्पीडेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, तो ये जो 5 मिली फेरेड वाला एलिमेंट है, इसकी इम्पीडेंस क्या होगी, Z इक्वल टू 1/j ओमेगा c। ओमेगा यहाँ से आ जाएगा, ये ओमेगा है, ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 रेडियन पर सेकेंड। इसको कंपेयर कर लिया स्टैंडर्ड रिजल्ट से। ठीक है, तो ये हो गया।
जे ओमेगा हो गया 5 और कैपेसिटेंस दी हुई है 5 मिली। सो जेड इक्वल टू आ जाएगा मिली ऊपर चला जाएगा 1000 अपॉन 25 J and it becomes 4J माइनस का। So ये हो गया 5 मिली फेरेड के केस में, और 10 हेनरी के केस में क्या हो जाएगा, Z equal to, and that will be J omega L, and that will come out to be J omega is 5 into L is 10, so that will come out to be 50J। ठीक है, तो आपको इन दोनों की वैल्यूज पता चल रही हैं। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करिए एंड यू विल गेट द इक्विवेलेंट सर्किट, द फ्रीक्वेंसी सर्किट। वो क्या हो जाएगा, हैव अ लुक एट दिस। ओके, आई एम सॉरी। So I am writing it like this, so it becomes इसको पोलर में लिखोगे तो 10 एंगल, सॉरी 10 एंगल माइनस 15 डिग्री, ये हो जाएगा 50 ओम एज इट इज। ये हो जाएगा आपका हमने 5 मिली फेरेड के लिए निकाला -4J, -4J, और ये हो जाएगा this will come out to be this is 10 Henry, so value will come out to be 50J। अब हमें निकालना है, अब आप इसको मानो, एज्यूम करो, सो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका Z2, ठीक है, और ये हो गया आपका Z1। Z1 अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट दी वोल्टेज अक्रॉस Z2, ठीक है। तो अगर देखो ये सर्किट ऐसा होता, कुछ इस तरीके का होता, इसका इक्विवेलेंट सर्किट में एक बार फिर से बना रहा हूँ। Z2, ठीक है, तो ये कितना हो गया Z1, ये Z2 और ये सप्लाई हो गई, तो देखो ये हो गया आपका 10 एंगल -15, और ये कितना हो गया Z1, ये Z2। अब हमें निकालना है दिस V, तो वो किसके बराबर होगा बताइए, लगाइए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लगाइए वोल्टेज डिवीजन, तो ये V2 होगा, V2 विल बी इक्वल टू, अगर करंट बह रही है I, current vary I, then it will be I into Z2, is that or not, because voltage होता है current into impedance या I into R, तो यहाँ क्या होगा I into Z, ठीक है। तो यहाँ हम लगाएंगे तो हमें वोल्टेज मिलेगा V2 will be equal to, वोल्टेज पहले करंट निकालेंगे, that current will be 10 angle minus 15 upon Z1 plus Z2, Z1 plus Z2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो V2 is equal to 10 angle minus 15 degree
Z1 कितना है? Z1 is 50. Z2 कितना है? Z2 is a parallel combination of two impedances -4j and 50j. तो इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे. So that will be -4j into 50j upon -4j plus 50. अब हमने क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा फिर सम कर दिया. ठीक है, अब बाहर क्या लिखेंगे, इसी टर्म को दोबारा से लिखेंगे Z2 को, एंड दैट विल कम आउट टू बी -4j into 50j upon. आई होप बहुत सारे बच्चों ने इस प्रॉब्लम को ट्राई कर लिया होगा. एंड ये हो गया करंट. ठीक है, ये पूरी एक्सप्रेशन करंट हो गई और ये एक्सप्रेशन हो गई Z2. तो ये हो गया, ये आंसर आ जाएगा आपका वोल्ट में. तो इसको आप क्लास विज कैलकुलेटर में आप एक ही बार में कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरा एज इट इज इसमें सब्स्टिट्यूट करके. मैं कैलकुलेट करके आपको आंसर बता रहा हूँ. Okay, so after we calculate it, we will get a value which is very random, because I have chosen values which are very random. So answer will also be expected to be like that, minus 0.85 J. इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट. और अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे आई मीन टू से पोलर फॉर्म में, देन इट विल कम आउट टू बी 0.86 and 866, and angle will come out to be -100.03. तो इसको आप चाहो तो टाइम डोमेन में भी कन्वर्ट कर सकते हो. So the primary voltage was 10 cos 5t. So similarly it will come out to be 8.6 cos 5t minus 100.03. So this is not required, but you can do that if asked by the examiner. So this is, of course, don't remember volt, the unit. So basically हमने देखा कि कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है AC न्यूमेरिकल्स में. इशू बस ये है कैलकुलेशन का. तो कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, और पूरा वही किरचॉफ लॉज और ओम्स लॉ लगेगा, लेकिन फेजर फॉर्म में. We will not apply Ohm's law or any other law in the time domain form. ठीक है, थर्ड न्यूमेरिकल देखिए. Okay, this is not required. Okay, so this is numerical number 3, and what we have to calculate, again we have to calculate the voltage across this impedance. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन सब का इम्पिडेंस निकाल लेते हैं हर एलिमेंट का, उसके बाद हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, वो आप ध्यान दीजिए. आई होप तब तक आप आइडिया हो गया होगा थोड़ा सा. तो 2 ओम के लिए क्या हो जाएगा, देखो इसमें ओमेगा कितना आ रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 10. ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा. कैसे बनाएंगे इस सर्किट को, इस सर्किट को हम ऐसे बना रहे हैं. आप वेरीफाई करते रहो कि मैं ठीक बना रहा हूँ कि नहीं, और कोई इशू हो तो कमेंट में बताना. ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 50 एंगल 30 डिग्री. ये कितना हो जाएगा, 20 ओम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ये कितना होता है, जे ओमेगा एल. तो जे इंटू ओमेगा कितना है, 10 इंटू एल कितना है, 2. तो दैट विल कम आउट टू बी 20 जे. और ये कितना होता है, 1 अपॉन जे ओमेगा सी, है ना.
तो ये हो जाएगा 1/j, ओमेगा इज 10 and c is 1/25, so 25 will go up and that will be like this, so it will come out to be -2.5j, है ना? इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ -2.5j। ठीक है, तो ये सर्किट बन गया। अब ये हो गया आपका Z1, this is Z1 and this is Z2, this is Z2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है V2, तो V2 is very easy, what will be V2? Said V2 will be equal to V upon Z1 plus Z2, let me use white ink. V2 will be equal to V upon Z1 plus Z2, this is current, and multiplied by Z2। ठीक है, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, 50 एंगल 30 डिग्री अपॉन what is Z1? Z1 is a parallel combination of these two, मतलब एक बार मल्टीप्लाई करो फिर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो दैट इज 20j multiplied by 20 upon 20j plus 20। ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस Z2 दैट इज -2.5j, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसी Z2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2.5j मल्टीप्लाई हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर से, सारी वैल्यूज एक साथ सब्स्टिट्यूट करो और एक झटके में आंसर निकाल लो, द आंसर विल कम आउट टू बी okay, so this calculation, after doing the calculation through the calculator, the answer will come out to be 1.19 minus 9.92 J। तो इसको अगर पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो पोलर में आएगा, ये सारा काम बेटा कैसे से करना है, डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन डूइंग दीज कैलकुलेशंस, वी आर नॉट हियर टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमें सिर्फ अपना एसी एनालिसिस सॉल्व करना है। ठीक है, और आपको कैलकुलेटर में अच्छा होना जरूरी है, अगर आप कैलकुलेटर में ये सब चीजें रख के इंस्टेंटली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, देन यू नीड टू डू प्रैक्टिस ऑन योर कैलकुलेटर एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अब इसको चाहे तो टाइम टाइम डोमेन फॉर्म में लिख लो, इससे देखो इसकी हेल्प से, तो क्या हो जाएगा, V2 will be equal to 50 into 10, that will be 500, है ना, I'm sorry, sorry, ये हो जाएगा okay, so this will come out to be 10 angle minus 97, that is 10 cos 10t minus 97 डिग्री, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 10 डिग्री और इसका फेस कितना हो जाएगा -97 डिग्री, और फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, दिस विल कम आउट इन बोल्ड। सो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 1 को ही हमको रिपीट करना है और 150 ओम रेजिस्टेंस में से हमको आपका वो कैलकुलेट करना है, करंट, द करंट फ्लोइंग थ्रू, yes, that we have to calculate। okay, copying this, going back and calculate question number 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें रिपीट करना है, और रिपीट प्रॉब्लम नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, जगह जगह क्वेश्चन ही लिखा है, रिपीट क्वेश्चन नंबर 1 एंड कैलकुलेट I थ्रू 150। ओके, सो कोई इशू नहीं है, हम इसका जो फ्रीक्वेंसी वाला सर्किट था वो हम कॉपी कर ले रहे हैं फिर से। ठीक है, गो थ्रू द सॉल्यूशन टू सी हाउ आई हैड मेड दैट।
ओके, तो आप वो देख लीजिएगा, मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। सो दिस विल कम आउट टू बी लाइक दिस। ओके, तो मैंने इसमें हर एलिमेंट्स के लिए इस एलिमेंट के लिए इम्पीडेंस लिखा, इस एलिमेंट के लिए इम्पीडेंस लिखा, इंडक्टर के लिए लिखा, सारे पे, और ये इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बना लिया। अब देखो, इसको मैंने Z1 नाम दिया, इसको नाम दिया Z3, इसको नाम दिया Z3, इसको नाम दिया Z2। अब मुझे करंट निकालना है थ्रू Z2। अब देखो, अगर ये सर्किट को मैं दोबारा से बना रहा हूँ थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में, तो ये सर्किट कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये हो गया आपका Z1, ठीक है, और Z2 Z3 किस में है, पैरेलल में। आई होप इट इज विजिबल टू एवरीबॉडी। ये हो गया Z2, और ये हो गया आपका Z3। ओके, सो ये हो गया आपका सप्लाई, एंड देन दिस इज Z1, दिस इज Z2, दिस इज Z3। अब देखो, एक चीज मैं भूल गया इसमें, कि मैंने सप्लाई का कोई भी वैल्यू नहीं दिया था क्वेश्चन नंबर 1 में। सो हाउ इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट द करंट थ्रू 150 ओम? सो वी कैन कंसीडर, ओके, जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन से मैंने अपने मन से बनाए हैं कुछ स्टैंडर्ड बुक्स की हेल्प लेके, तो दिस वाज वेरी ऑब्वियस। तो हम इसकी वैल्यू मान ले रहे हैं मे बी 10 एंगल 20 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ था पहले से, आप ऐसा मान लो, और आपको निकालना है करंट थ्रू Z3, ठीक है। तो करंट थ्रू Z3 क्या होगी, पहले ये करंट निकाल लो, ये करंट, और फिर उस करंट को डिवाइड कर दो, ठीक है, Z2 और Z3 में। तो करंट I किसके बराबर होगी, I विल बी इक्वल टू 10 एंगल 20 डिग्री अपॉन इक्विवेलेंट, इसका इम्पीडेंस कितना होगा, दैट विल बी Z1, उसके साथ में Z2 Z3 किस में है, पैरेलल में, ठीक है। करंट I आ गई, अब करंट I1 और I2 निकालेंगे। अब I1 I2 कैसे होगा, हमें डिवाइड करना है करंट, है ना। तो करंट कैसे डिवाइड होती है, करंट डिवाइड होती है पैरेलल में इस तरीके से, देखो I2 इक्वल टू क्या होगा, टोटल करंट जो ऊपर से आ रही है अपॉन, हाउ इट इज डिवाइडेड, टेल मी। Okay, so this is also very simple. You must have studied this. जब हम पैरेलल में होते हैं तो पैरेलल सर्किट में टोटल करंट हम एक तरफ लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गई आपकी टोटल करंट जो पैरेलल ब्रांचेस में आ रही है, एंड दिस विल बी Z2 अपॉन, दिस करंट विल बी I3, Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, ठीक है। तो इस करंट को आप मान लो I2, इसको मान लो I3। So this I3 will be equal to Z2 upon Z1 plus Z2. Opposite resistance upon total resistance या impedance or total current. So this can be calculated. So I am going to calculate first the value of current I. Let us see how much it comes. बहुत ही इजी है, कुछ इसके अंदर ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ सकता। इट्स वेरी वेरी इजी, ओके, एंड डोंट मेक इट डिफिकल्ट इन योर हेड, ठीक है। तो मैं वैल्यू ऑफ करंट निकाल रहा हूँ पहले। ध्यान दीजिए, करंट I will be equal to 10 angle degree upon Z1 is 200 minus 4 J,
what is Z2 and what is Z3. Z2 Z3 upon Z2 plus Z3. Z2 is how much? 200 plus 150 plus 200J. 150 plus 200J, ये हो गया Z2 और Z3 कितना है? -20J। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 150 plus 200J and -20J। ओके, तो ये हो गया आपका, this is the value of total current and it will come out to be using my calculator. I'm telling you the result. Okay, so it has come out to be this is minus, I'm so sorry, this is not minus, 0.04 plus 0.022 J। और अगर इसको पोलर में कन्वर्ट करना चाहो तो पोलर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, so that will come out to be 0.049, this is magnitude and the argument is 27.17। देखिए, ओके, सो ये करंट आ गई, इस करंट को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो और I3 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो I3 कितना हो जाएगा, यही पे करते हैं, या इसको नीचे कर लेते हैं, इट विल बिकम वेरी क्लमजी है। जस्ट अ मोमेंट, Z2 that is this much, 150 plus 200J, this is Z2 upon Z1 plus Z2, okay, Z1 is this much, बेटा यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, ये मैंने Z2 लिखा है, दिस शुड बी एक्चुअली Z2 और Z3, is that okay? Z2 and Z3, so this will come out to be Z2 upon Z2 plus Z3. I'm writing it one more time, just to please verify. Okay, so I'm substituting the value of Z3, Z2 and I in this equation. Okay, तो इसमें देखो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, Z2 is 150 plus 200J, 150 plus 200J upon Z2 is again this much, 150 plus 200J और एडिशन प्लस Z3 and Z3 is 20J माइनस का, और साथ में करंट आ जाएगी विच इज दिस मच, 0.049 angle 27.17 and this answer will come out to be, let me calculate. Alright, so this has come out to be after doing the calculation 0.04 and plus 0.026J, या फिर अगर आप इसको आई मीन टू से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे देन इट विल कम आउट टू बी 0.052, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और आर्ग्यूमेंट आ जाएगा 30.1, ठीक है, डिग्री। So this is the current in amperes that is coming out or that is flowing through this resistance 150 ohm I3। ठीक है, बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, फॉर्मूला है, वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन या ओम्स लॉ, तो लेकिन लगाना फेजर्स में, यही डिफरेंस है आपका
AC or DC circuits में. So these four problems I calculated, I solved. If you have any issues, please write in the comments. Thank you so much and have a great evening.